नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बेस्ट करोगे। आज यार एक मतलब कि मैकेनिकल के लिए 2 बजे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का टॉपिक होता है, आप लोगों के मन में रहेगा कि क्या होता है वो। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं यार उस टॉपिक के बारे में। पीएमएम 1 और पीएमएम 2 इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और एक ऐसी मशीन, मतलब मैं आपको बोलूं कि यार एक ऐसी मशीन सोचिएगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक ऐसी मशीन है जो मतलब कि सोचिएगा कंटिन्यूअस वर्क को दे, कंटिन्यूअस वर्क को प्रोड्यूस करे बिना किसी इनपुट के। सोचिएगा, बिना किसी इनपुट के, मतलब आप ये सोचेंगे कि एक ऐसी मशीन जो कि कंटिन्यूअस वर्क को बना रहा है बिना किसी इनपुट के। और यहां पे इनपुट के तौर पे अगर देखा जाए तो शून्य बटा सन्नाटा है। मतलब यहां पे इनपुट क्यू की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है? 0 है। तो ऐसी कोई मशीन जो कंटिन्यूअस वर्क को बनाए बिना किसी इनपुट के, उसको हम पीएमएम 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएमएम 1। इसका हिंदी में या अंग्रेजी में पूरा नाम होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। और यहां पे वर्क की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइएगा? 0 होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? W/Q1। भाई इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट। W तो है लेकिन इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये इन्फिनिटी। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को ये क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मो, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? नेट क्यू की वैल्यू नेट वर्क के बराबर होता है। देखो यहां पे वर्क तो है लेकिन नेट हीट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो आपसे कभी पूछे कि पीएमएम 1 हमारा किस नियम का उल्लंघन करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के उल्लंघन करता है। तो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट था पीएमएम 1, जो कि पीएमएम 1 हमारा क्या है जरा बताइएगा दोस्तों? इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? इनफाइनाइट। और फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का क्या करता है? उल्लंघन करता है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के माइंड में आएगा, सर एक बात बताओ, हमें पीएमएम 1 तो बता दिया, ये पीएमएम 2 क्या है? क्या पीएमएम 2 पॉसिबल है? क्या आपका परपेचुअल मोशन मशीन आप जो हमारा सेकंड काइंड है वो पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे ये कहा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कंटिन्यूअस वर्क को बनाएगा। कंटिन्यूअस वर्क को बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस वर्क को बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, 100% बनाता है, 100%। लेकिन इसके लिए जो ये इनपुट देता है, ये जो इनपुट का सहारा लेता है क्यू। पीएमएम 2 देखिएगा, पीएमएम 2 क्या है? ध्यान दीजिएगा, पीएमएम 2 परपेचुअल मोशन मशीन। आप कौन सा काइंड जरा बताइएगा? सेकंड काइंड इसको बोलते हैं। कौन सा काइंड जरा बताइएगा? सेकंड काइंड। तो मेरे बच्चे यहां पे देखिएगा, ये क्या है? पूरा का पूरा एक सिंगल रिजर्वायर के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, सिंगल रिजर्वायर के थ्रू ये पूरा का पूरा यहां पे हीट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है जरा बताइएगा? वर्क में। तो आप मुझे बताइएगा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि एक सिंगल रिजर्वायर से हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो देखिए, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा पीएमएम 2 कहलाएगा। और इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो W/Q1 हो जाएगी। और आप बताइएगा यहां पे W और Q1 दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है? बराबर है। तो यहां पे इफिशियंसी के तौर पे हमारा कितना आ जाएगा? 1। 1 बोले तो 100%। आप बताओ, कोई ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी इफिशियंसी आपकी 100% हो सकती है क्या? किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की इफिशियंसी 100% हो सकती है? नेवर। इट इज नॉट पॉसिबल वॉरियर्स की आपकी इफिशियंसी कितनी परसेंट हो जाए? 100% हो जाए। एक चीज याद रखिएगा, तो मेरे बच्चे ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है ना, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आपका यही कहता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा तो ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए पीएमएम 2 और सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की ऐसी बात बता रहा हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें कहा जाता है कि मतलब हीट का वर्क में, मतलब लो ग्रेड एनर्जी का व हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन 100% इम्पॉसिबल है। 100% हमारा इम्पॉसिबल है। तो आप बताइएगा पीएमएम 2 जो है वो किसका कन्वर्जन कर रहा है जरा बताइएगा? लो ग्रेड का हाई ग्रेड में 100% कन्वर्जन कर रहा है। दैट्स वाई ये हमारे प्यारे बच्चे कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं। अब देखिएगा, ये तो हमारा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका मतलब आपको पता चल गया कि पीएमएम 2 हमारा पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, हालांकि ये जानकारी के लिए, पीएमएम 2 से इसका कोई लेना देना नहीं है, कि हीट का ट्रांसफर हमेशा जो होगा, हीट का ट्रांसफर हमेशा जो होता है
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ये आप याद रखिएगा, ये सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कभी कभी क्लासियस स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसको हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट होता है। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। और पीएमएम2 जब लोगों को पता चल गया कि इम्पॉसिबल है, तो लोगों ने पता है क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनाई जो कि हमारा मतलब कि जो कि हमारा वर्क को मतलब हीट आप देते हैं तो Q1, तो इसका कुछ भाग हमारा वर्क में कन्वर्ट कर देता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये हमारा सी सराउंडिंग में, तो बस यही सारी चीजें थी। तो ये हमारा बाद में बन गया आपको, ये तो हमारा हीट इंजन। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का ही देन है कि हम सब लोग हीट इंजन आज के दौर पे बना करके अपना काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, मैं आपको बता दूं। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किया। तो हीट इंजन आप अच्छे से पता होगा, बाकी तो मैं आप लोगों को बता दूं। अब ये देखिएगा W/Q1 होगा और इसकी इफिशियंसी हमारा 100% से कम आएगी, जो कि PMM2 से हमारी इफिशियंसी कम है, लेकिन इसीलिए हीट इंजन हमारा पॉसिबल है। आपका हीट इंजन हमारा क्या है जरा बताइएगा, पॉसिबल है। अब बाकी यहां पे देख लीजिएगा, हम Q1 प्लस W इक्वल टू क्या, नहीं सॉरी, Q1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं बेटा, Q1 इक्वल टू हम ये कर सकते हैं W प्लस Q2। तो आप इसके फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं, Q1 माइनस Q2 कर सकते हैं। ये गजब का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये आपको एक मजा आया तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। बहुत कम समयों में मैंने बहुत कुछ समझाने की आप लोगों को कोशिश की, अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। और मैकेनिकल वॉरियर्स की क्लास मेरी 2 बजे पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए होती है, फ्री में पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो बहुत ही अमेजिंग और मजा आएगा आप लोगों को, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ इसी तरह के ग्राफिक और एनिमेशंस के साथ अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट के लिए, तो आज ही जुड़िए। और मैं आपको बता रहा हूं मजा आएगा, गजब का कॉन्सेप्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड मैकेनिकल के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जो वेटेज वाले हैं मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए डबल वैलिडिटी चल रहा है मैकेनिकल के, महापैक पे एंटर कर लीजिएगा। और देखिए अगर जिस समय हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर डबल वैलिडिटी चल रहा है उसका एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो वैलिडिटी इज नॉट द इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ऑलवेज आप मेरी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए कोड जो आपको यूज करना है दोस्तों, वो ऑलवेज यहाँ पे Y201 ही यूज करना है। कौन सा कोड यूज करना है, Y201। ये आपका अपना कोड है, आप इसी कोड से क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, मेरी मेंटरशिप में रहोगे, मेरे गाइडेंस में रहोगे, किसी भी तरह की समस्याएं आएंगी तो आपको हम हेल्प करते रहेंगे। देखो यहाँ पे 3600 का पढ़ रहा है, जिसमें SSC DRDO डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी RRB अभी करंट की सारी क्लासेस। और सबसे बड़ी बात इसकी, इस पैक के बारे में मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो शायद नहीं पता होगा। देखिएगा इतने सारे टेस्ट सीरीज इसमें आपको इंक्लूड हैं। आप सोचिएगा मैकेनिकल की इतने सारे टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूड है, और पुराने अलग अलग टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियो भी इसमें है। आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद आता, दूसरे टीचर्स का देखो। आपको यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज नहीं समझ आता, दूसरा देखो यार। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि महापैक में ये सारे लाइव क्लासेस भी रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस। और इनफैक्ट इसमें देखो ई बुक भी है यार। तो यार आप लोगों को सोचना क्या, मैकेनिकल के एग्जाम से रिलेटेड टेक और नॉन टेक का जितने भी ई बुक है सब कुछ है यार। तो गाइस गो एंड ज्वाइन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए इंजीनियर्स अड्डा पे। कॉन्सेप्ट के लिए एप्लीकेशंस पे, यूट्यूब पे प्लीज मेरे क्वेश्चंस के सेशन की प्रैक्टिस में आप लोग जरूर आइए। अगर आपके कॉन्सेप्ट आधा अधूरा है तो आपका यूट्यूब सेशन निर्णायक होगा, आप लोगों के लिए लाइव बदल देगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो क्यों इंतजार और किस बात का इंतजार यार गाइज, आप लोग बताइएगा। आइए फटाफट मिलते हैं यूट्यूब के सेशंस में, मजा आ जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू। और PMM1 और PMM2 का कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू यारो, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा।